आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन के 7वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। आहे, आहे माने हे। जो कवि हैं वो परिवर्तन को संबोधित कर रहे हैं हे, ठीक है। निष्ठुर, देखिए निष्ठुर अपने आप में बहुत ही सुंदर शब्द है, लेकिन यदि आप इसको बदलना चाहें तो कठोर कह सकते हैं, ठीक है, कठोर। परिवर्तन सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ही, दोनों शब्द सरल है। तांडव, तांडव माने प्रलयकारी। नर्तन, नर्तन माने नृत्य, जिसको आप डांस कहते हैं अंग्रेजी में, नृत्य। तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तांडव नर्तन तो हो जाएगा प्रलयकारी नृत्य, ठीक है। आप सुने होंगे कि जो शंकर जी हैं वो तांडव करते हैं, तो तांडव नृत्य। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के लिए आया है कि परिवर्तन तांडव नृत्य करता है, ठीक है। विश्व का मतलब संसार का, विश्व का माने संसार का। करुण सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विवर्तन, देखिए विवर्तन का मतलब होता है फैलाव या व्यापक, लेकिन इसका यहाँ पर जो हम लोग अर्थ लेंगे वो होगा विनाश, ठीक है, विनाश, तो याद रखिएगा। तुम्हारा ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नैनोन मिलन, देखिए नैनोन मिलन का मतलब है पलकों का खुलना और बंद होना, या आप कह सकते हैं आँखों का खुलना या बंद होना, ठीक है। निखिल, निखिल माने संपूर्ण। उत्थान, उत्थान का मतलब होता है उन्नति, उत्थान माने उन्नति। पतन, पतन माने अवनति या विनाश, आप अवनति भी कह सकते हैं, विनाश भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक कह करके व्याख्या कर लीजिए। अहे, अहे माने हे, यहाँ पर पहले भी आ चुका है अहे हे। वासुकी, वासुकी देखिए एक प्रकार का नाग है, इसे नागों का राजा भी कहा जाता है वासुक को, और ऐसा माना जाता है कि यह विनाशक होता है, यह विनाश करने वाला होता है, तो वासुकी, ठीक है, नागों का राजा। सहस्त्र फन, देखिए सहस्त्र फन का मतलब हजारों फनों वाला, ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब लाखों, लक्ष्य माने लाखों। अलक्षित, अलक्षित का मतलब अदृश्य, जो दिखाई न दे, अदृश्य। चरण, चाहे आप चरण ही रहने दीजिए, यदि आप बदलना चाहते हैं तो पैर कह सकते हैं, ठीक है, पैर, लेकिन चरण अपने आप में बहुत ही सुंदर शब्द है, तो ऐसे ही रखिए। तुम्हारे सरल है। चिन्ह, चिन्ह भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। निरंतर मतलब लगातार, निरंतर माने लगातार। चलिए आगे देखते हैं। छोड़ रहे हैं, तीनों शब्द सरल है। जग के मतलब संसार के, जग के मतलब संसार के। विक्षत, विक्षत मतलब घायल या क्षत विक्षत, घायल या क्षत विक्षत, ठीक है। वक्षस्थल, वक्षस्थल मतलब सीना या छाती दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक बोल लीजिए। पर मतलब पर या ऊपर, पर माने पर या ऊपर। शत, शत मतलब सैकड़ों, शत माने सैकड़ों। फेनोच्छ्वसित, देखिए फेनोच्छ्वसित का मतलब है झागों से युक्त सांसें, झागों से युक्त सांसें, लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो ध्यान रहे हम लोग कहेंगे विषैले झागों से युक्त सांसें, विषैले झागों से युक्त सांसें, यही हम लोग कहेंगे, ठीक है। स्फीत, स्फीत का मतलब भी होता है व्यापक, व्यापक, ठीक है।
फुतकार, फुतकार माने फुफकार, जो सांप फुफकारता है तो फुफकार, ठीक है। भयंकर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। घुमा रहे हैं, तीनों शब्द सरल है। घनाकार, देखिए घनाकार, एक तो इसमें दो शब्द हैं, घन, घन माने बादल, और आकार सरल है, तो घनाकार मतलब बादल के आकार या बादल के आकार से परिपूर्ण, ठीक है। दो में से जो आपको अच्छा लगे एक बोल लीजिए। जगती का मतलब संसार का, जगती का मतलब संसार का। अंबर मतलब आकाश, अंबर माने आकाश। चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु तुम्हारा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गरल माने होता है विष या जहर, विष या जहर, ठीक है। दंत मतलब दांत, दंत माने दांत। कंचुक, कंचुक माने केचुली। आपने देखा होगा कि जो सांप होता है वो केचुल छोड़ता है, अपनी स्किन को निकालता है, चमड़ी को निकालता है, तो वही है यहाँ पे केचुल या केचुली, ठीक है। कल्पांतर, देखिए कल्पांतर का मतलब होता है कि दो कल्पों के बीच का समय, कल्पांतर, ठीक है। अखिल, अखिल माने भी संपूर्ण, निखिल माने भी आपने संपूर्ण देखा था, अखिल माने भी संपूर्ण। विश्व ही, विश्व ही मतलब संसार ही, विश्व ही मतलब संसार ही। वीवर, देखिए वीवर का मतलब बिल कह सकते हैं, बाबी कह सकते हैं, जिसमें सांप रहता है, तो बिल सरल है, बिल ही बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। कुंडल, कुंडल मतलब जो कुंडली इस तरह से सांप मार के बैठता है ना, कुंडली, वही कुंडली है, ठीक है। दिगमंडल, दिगमंडल मतलब दिशाओं का घेरा, दिगमंडल माने दिशाओं का घेरा, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखिएगा, लेकिन यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, तब आप हिंदी मत लिखिएगा, तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पल्लव से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने परिवर्तन को सर्पों के राजा वासुकी के रूप में प्रस्तुत करते हुए विनाश करने वाला बताया है, ठीक है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। चलिए पहले इन 3 लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि हे, अहे हे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारे ही प्रलयकारी तांडव, प्रलयकारी नृत्य करने से, नर्तन नृत्य करने से इस संसार का करुण अंत हो जाता है, विवर्तन अंत हो जाता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन तीनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इन तीनों लाइन का भाव मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए, फिर व्याख्या देखते हैं। तो देखिए इन 3 लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि हे परिवर्तन,
जब तुम प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हो। इस तरह से जब तुम प्रलयकारी तांडव नृत्य करते हो तो तुम्हारे इस नृत्य के भंवर में, इस भंवर में फंस करके इस संसार का करुण अंत हो जाता है, इस संसार का विनाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे कह रहे हैं, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारे ही प्रलयकारी नृत्य से इस संसार का करुण अंत हो जाता है, और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं तुम्हारा ही नैनोन्मिलन निखिल उत्थान पतन। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़ लीजिए। हे परिवर्तन, तुम्हारे ही आँखों के खोलने और बंद करने से, आँखों के खोलने और बंद करने से, नैनोन्मिलन, आँखों के खोलने और बंद करने से इस संपूर्ण संसार का, निखिल, इस संपूर्ण संसार का उत्थान और पतन होता है। आप ये कह सकते हैं विनाश होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन पहले इन दोनों लाइन का भाव मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, इन दोनों लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, जब तुम अपनी आँखें खोलते हो तो उन्नति होती है, संसार का विकास होता है, लेकिन जब तुम अपनी आँखों को बंद कर लेते हो तो इस संसार का पतन हो जाता है, इस संसार का विनाश हो जाता है। यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा कि भाव के अनुसार जोड़ लीजिए हे परिवर्तन। ठीक है, इतना जोड़ लीजिए। अब आ जाइए लाइन पर। हे परिवर्तन, तुम्हारे ही आँखों के खोलने और बंद करने से इस संपूर्ण संसार का उत्थान और पतन होता है। थोड़ा सा और जोड़ दीजिए। अर्थात जब तुम आँखें खोलते हो तो इस संसार का उत्थान होता है, और जब तुम आँखें बंद कर लेते हो तो इस संसार का पतन या विनाश हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। तीनों लाइन बहुत ही सरल है। आगे कवि कहते हैं हे, आहे को यहाँ से निकाल लीजिए। हे हजार फनों वाले, सहस्त्र फन, हजार फनों वाले, हे हजार फनों वाले परिवर्तन रूपी वासुकी। शब्द को याद रखिएगा, परिवर्तन रूपी वासुकी इस संसार के, जग के इस संसार के घायल सीने पर तुम्हारे पैर लाखों अदृश्य चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से तीनों लाइन की व्याख्या को देखिए, लेकिन पहले थोड़ा सा मेरे शब्दों में इसका भाव समझ लीजिए तो और आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो कवि हैं वो परिवर्तन को वासुकी नाग कह रहे हैं, और वासुकी जो नाग है वो विनाश का प्रतीक है, वो पतन का प्रतीक है। तो कह रहे हैं कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, ये जो घायल संसार है इसके ऊपर तुम्हारे जो चरण हैं, तुम्हारे जो पैर हैं, वो लाखों अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे निशान हमेशा छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन वो इस बात को कैसे कह रहे हैं, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो कवि कहते हैं हे अहे हे हजार फनों वाले
परिवर्तन रूपी वासुकिनाग इस संसार के घायल सीने पर तुम्हारे चरण, पैर या चरण चाहे जो कह लीजिए, तुम्हारे पैर लाखों अदृश्य निशान निरंतर छोड़ रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुत्कार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं, सैकड़ों विषैले झागों से युक्त तुम्हारी सांसें। देखिए फिर से देखिए, विषैले झागों से युक्त तुम्हारी सांसें, कामा है तो कामा लगाए, कामा व्यापक और भयंकर फुफकार, व्यापक और भयंकर फुफकार, बादलों के आकार के, घनाकार बादलों के आकार के इस संसार का आकाश घुमा रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल लाइन है। देखिए कवि कह रहे हैं, सैकड़ों विषैले, अपने से जोड़ लीजिए, विषैले झागों से, फेन मतलब झाग होता है, विषैले झागों से युक्त तुम्हारी सांसें, कामा व्यापक, स्फीत माने व्यापक और भयंकर फुफकार, बादलों के आकार के इस संसार का आकाश, अंबर आकाश घुमा रहे हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। बहुत ही सरल लाइन है। कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़ लेंगे। हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है, गरल दंत विषैला दांत है, कामा दो कल्पों के बीच का समय, कल्पांतर, दो कल्पों के बीच का समय ही तुम्हारी केंचुली है, संपूर्ण संसार ही तुम्हारा रहने का बिल है। विवर माने बिल या बॉबी, तो बिल सरल है तो बिल ही कह लेंगे। संपूर्ण संसार ही तुम्हारा रहने का बिल है। और दिशाओं का, दिगमंडल दिशाओं का गोल, वक्र को गोल कर लीजिए, दिशाओं का गोल घेरा ही तुम्हारी कुंडली है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए 3 लाइन को फिर से देखते हैं, लेकिन पहले मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए इन 3 लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी, जो इस संसार में लोग मर रहे हैं, जो लोगों की मृत्यु हो रही है, वही तुम्हारा विषैला दांत है। और कह रहे हैं कि जो 2 कल्प है, 2 कल्पों के बीच का जो समय है, जो अंतर है, वही तुम्हारी केचुली है। जो सांप केचुली छोड़ता है तो वही तुम्हारी केचुली है। और कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार ही तुम्हारे रहने की बिल है। ठीक है। और ये जो दिशाओं का ये जो घेरा है, ये जो दिशाओं का घेरा है, यही तुम्हारी कुंडली है। कुंडली मतलब सांप इस तरह से देखिए घेरा मार के ऐसे बैठता है, तो यही तुम्हारी कुंडली है। यही चीज़ कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं फिर से देखिए। तो कवि कहते हैं, हे परिवर्तन रूपी वासुकी, इतना जोड़ लीजिए, हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है। 2 कल्पों के बीच का अंतर या 2 कल्पों के बीच का समय भी कह सकते हैं। 2 कल्पों के बीच का समय ही तुम्हारी केचुली है। संपूर्ण संसार ही तुम्हारे रहने का बिल है और दिशाओं का गोल घेरा ही तुम्हारी कुंडली है। ठीक है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में
रस की बात की जाए तो इसमें भयानक रस है। छंद की बात करें तो यह स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण ये मुख्य अलंकार हैं। शैली इस पद्यांश की प्रतीकात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। भाषा इस पद्यांश की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है।